कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कल एक नया टॉपिक चालू किया था 5 एंड 10 की। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा और 14 नंबर क्वेश्चन देखो। लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन सेम 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद करना। अगर फिर भी नहीं आता तो पिछले वीडियो में 8 नंबर का क्वेश्चन देखना। इसमें संख्या भी चेंज नहीं है और आंसर भी वो के वही है। तो अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर का। इसमें बोला 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 15। ये बोल रहा है कि 3 पाइप है, ए प्लस बी प्लस सी किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाइप सी की गति बी से कितनी है, दुगनी है। तो बी की मैंने 1 मान ली तो सी की कितनी हो गई, 2। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की गति ए से दुगनी है। बी की गति कितनी है, ए से दुगनी। तो ये की मैंने 1 मान ली तो इसकी 2 हो जाएगी। अब इसकी 1 है और इसकी 2 है तो इसकी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की गति बी से कितनी है, दुगनी है। तो ये इनका क्या आ गया, काम का अनुपात आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ। इससे दुगनी इसकी हो गई और इससे दुगनी इसकी हो गई, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। तो देखो इससे दुगनी ये हो गई, इससे दुगनी ये हो गई। ये तो इनकी गति का अनुपात आ गया, अर्थात इस गति से ये क्या करेंगे, पानी भरेंगे। 1:2:4। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1, 2 और 4। ये काम का अनुपात है दोस्तों। किसका है, काम का। तो मैं किसका अनुपात निकालूंगा, समय का। तो समय का अनुपात काम का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1/4, 1/2 और 1/1। एलसीएम लिया कितना आ गया, 4। 4 का भाग 4 में दिया, 1 पर 1 को 1 से गुणा किया, 1। 2 का भाग 4 में दिया, 2 पर 2 को 2 से गुणा किया, सॉरी 1 से किया तो 2। 1 का भाग 4 में दिया, 4 पर 4 को 1 से गुणा किया तो 4, अर्थात ये समय का अनुपात आ गया। तो मैं समय का अनुपात यहाँ लिख सकता हूँ इसको हटा के। तो समय का अनुपात लिख दिया 1:2:4। 1:2:4, अर्थात इसकी गति ज़्यादा है तो ये समय कम लेगा, इसकी गति थोड़ी इससे कम है तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। ये सबसे ज़्यादा समय लेगा क्योंकि इसकी गति सबसे कम है तो समय भी सबसे ज़्यादा लेगा। अब मैं इनको x मान सकता हूँ इसके साथ, सभी के साथ x मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस x मानने से ये हो जाएगा कि अपने को x का मान निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एक साथ काम कराता हूँ, क्योंकि यहाँ तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 घंटे में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कितने घंटे में करेंगे अभी देखते हैं। फिर दोनों को काम को मैं क्या कर दूंगा, बराबर में रख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा ये बी और सी। ये कितना समय ले रहा, 4x समय ले रहा। बी कितना ले रहा, 2x समय ले रहा। और सी कितना ले रहा, x ले रहा। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 4x आ गया। 4x का भाग दिया कितनी बार, 1 बार। 2x का दिया 2 बार और x का दिया तो कितनी बार, 4 बार। अर्थात ये तो 1 घंटे में 1 इकाई भरेगा, b 1 घंटे में 2 इकाई भरेगा और c 1 घंटे में 4 इकाई भरेगा। लेकिन टंकी की धारिता कितनी है, टंकी में कुल 4x लीटर पानी आता है। तो 4x लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 4x लीटर को भरने में कितना समय लगेगा। पूरी टंकी है 4x लीटर की और 1 घंटे में तीनों मिलके कितना भर रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7। 1 घंटे में तीनों मिलकर 7 लीटर भर रहे हैं। तो इतने को भरने में कितना समय लगेगा, बराबर में। अब बराबर में मैं क्या रखूंगा, ये देखो, ये तो टंकी की कुल धारिता हो गई। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, 4x/7। तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इतने समय में नहीं भर रहे, 5 घंटे में भर रहे हैं। तो इतने का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 मिनट नहीं 5 घंटे। तो
बराबर में मैं क्या रख दूंगा 5, तो x का मान निकालूंगा तो 5 × 7/4, तो x का मान आ गया 35/4। x का मान कितना आ गया 35/4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो नल ये खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। नल ये, अब देखो नल ये कितना समय ले रहा है, नल ये ले रहा है 4x समय, ये देखो 4x समय, 4x समय। तो मेरे को कितने का मान निकालना है, 4x का मान निकालना है। x का मान इतना है तो 4x का कितना हो जाएगा, मैं 4x का x की जगह ये रख दूंगा मान, ये देखो। अब इसका मान निकालना है 4 ऐसे कैसे, x की जगह ये मान रखना है 35/4, 4 से तो 4 कट गया और आंसर कितना आ गया 35, अर्थात 35 घंटे लेगा। ये इस काम को करने में कितने घंटे लेगा, 35 घंटे। स्क्रीनशॉट लो 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चल लो, 16 नंबर पढ़ो आप। सोलह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो नल ये तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद ये को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। 20 मिनट और 1 घंटा। दो नल है, ये तो किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है और बी उसी टंकी को 1 घंटे में भर देता है, लेकिन यहाँ क्या है मिनट है, तो मैं इसको भी किस में चेंज करूँगा, मिनट में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, अर्थात पाइप बी इसको कितनी देर में भर देगा, 60 मिनट में भर देगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 मिनट के लिए तो दोनों को चलाया जाता है, 10 मिनट के लिए तो दोनों को एक साथ चलाया जाता है। फिर 10 मिनट के बाद पाइप कौन से को बंद करते हैं, पाइप ये को बंद कर दिया जाता है, ये को बंद कर दिया जाता है। तो शेष भाग को, कितने भाग को, शेष भाग को बी कितनी देर में भरेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, टंकी की कुल धारिता निकालूंगा। कुल धारिता कितनी आ गई 60, अर्थात टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। तो ये 1 घंटे में 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर भर देगा, और बी 1 मिनट में 1 लीटर भर देगा। बी 1 मिनट में 1 लीटर भर देगा। दोनों मिलाकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, दोनों मिलाकर 1 मिनट में भर देंगे 4 लीटर। कितना, 4 लीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों को 10 मिनट तक चलाया जाता है, 10 मिनट के बाद ये को बंद कर दिया जाता है। तो दोनों मिलकर 10 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 1 मिनट में दोनों मिलकर 4 लीटर भरते हैं, तो 10 मिनट में भरेंगे। 10 मिनट में कितना भर देंगे, 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं, तो 10 मिनट में भर देंगे 40 लीटर भर देंगे। कितना भर देंगे, 40 लीटर। कुल कितना था भरना था, 60 लीटर भरना था, 40 लीटर भर दिया। अब शेष कितना रह गया, 20 लीटर, और 20 लीटर को कौन भरेगा, बी। तो 20 लीटर को भरने में कितना समय लेगा, तो बी 20 लीटर को भरने में कितना समय लेगा। अब देखो कितना है, 20 लीटर है, बी 1 मिनट में कितना लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 20 लीटर भरने में कितना समय लेगा, 1 का भाग दे दूंगा, 20 मिनट लेगा। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लो 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब दो नल ये तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ये से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नल है ये और बी, ये तो 6 मिनट में भर देता है, कितने में भरता है, 6 मिनट में, और बी उस खाली टंकी को 7 मिनट में भर देता है। फिर क्या करते हैं, बारी बारी से काम कराते हैं। 1 घंटा तो ए को चलाते हैं, अगला घंटा बी को चलाते हैं, फिर ए को चलाते हैं, और प्रारंभ किससे करते हैं, ए से करते हैं, फिर बी करेगा। ऐसे काम कराएंगे
तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में पूछ रखा। तो मैं क्या करूंगा, टंकी की धारिता निकालूंगा, एलसीएम लूंगा, कितना आ गया 42, अर्थात टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, 42 लीटर भरा जा सकता है। तो ये 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 6 का भाग दे दूंगा 7, अर्थात ये 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा। बी 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 लीटर भरेगा। तो दोनों मिलकर 2 मिनट में, क्वेश्चन में बोला कि पहली मिनट ये चलता है, दूसरी मिनट बी, तो दोनों मिलकर 2 मिनट में कितना भर देंगे, 7 + 6, 1 मिनट ये चला, दूसरी मिनट ये चला, दोनों मिलकर 1 मिनट में भर देंगे 13 लीटर। कितना, 13 लीटर। कुल पानी कितना भराना आपने को, 42 लीटर। तो 42 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे दोनों मिलकर, मैं कितने का भाग दे दूंगा, 13 का। 13 का भाग 33 39, 3 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 3 बार। 39 कितने आए, 39, यानी 42 कुल काम था, 39 हो गया। अब काम कितना बच गया, और शेष 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 को मैं कहाँ लिखूंगा, ऊपर जो काम बच गया। अब एक चीज देखो, ये 2 दिन का काम था, तो 2 दिन का था, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने बराबर काम किया, बराबर दिनों तक। तो बराबर दिनों तक काम किया, तो अब वापिस किसका नंबर आएगा, एक का नंबर आएगा। तो ये एक मिनट में कितनी इकाई काम करता है, 7, अर्थात 7 लीटर बढ़ता है। तो बटे में मैं कितना लिख दूंगा, 7। लेकिन अपना आंसर ये नहीं है दोस्तों, 3 सही 3/7 नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 काम है ना, 13 काम, अर्थात 13 लीटर पानी कितनी मिनट में भरते हैं, 2 मिनट में। 2 मिनट में भरते हैं, तो जितना जितना पूरा भाग जा रहा है ना, पूरा भाग जा रहा है ना, उसको मैं किससे गुणा करूंगा, 2 से, क्योंकि ये 2 मिनट का काम था। तो 3 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, और इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 3/7, अर्थात पूरी टंकी को भरने में समय लगेगा 6 सही 3/7। अब देखो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, पर उसमें टाइम लगता। मैं इसको जोड़ता चलता, ये 7 कर देगा, ये 6 कर देगा, फिर ये 7 कर देगा, ये 6 कर देगा, तो टाइम लगता ना। तो मैं क्या करूँगा, 2 ही पाइप है, कितने पाइप है, 2 ही पाइप है, तो 2 ही मिनट का काम लूँगा। तो दोनों मिलकर 2 मिनट में कितना काम कर देते हैं, 13 लीटर भर देते हैं। कुल कितनी भरानी थी, 42 लीटर। तो 13 का भाग 42 में दिया 3 बार। अब 3 को मैं 2 से गुणा करूँगा, क्यों करूँगा कि ये 13 लीटर है ना, 2 मिनट का काम है। अगर 3 मिनट का होता तो 3 से गुणा करता, 4 मिनट का होता तो 4 से गुणा करता, इसलिए मैंने 2 से गुणा किया। 2 से केवल इसको ही गुणा करना है, इसको नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो फिर अलग अलग वापिस काम करा रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया, 6 सही 3/7। स्क्रीनशॉट लो इसका। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलो, 18 नंबर पर। 18 नंबर बोल रहा है, ये 18 नंबर में बाद में कराऊंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने देखा था, किताब में भी गलत दे रखा है और आंसर भी गलत दे रखा है। इसका आंसर ये आएगा और किताब में बी दे रखा है, तो ये लास्ट में कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पर चलो, 19 नंबर पर। 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा? 6, 8 और 24 3 नल है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये बी और सी। 6, 8 और 24, 6, 8 और 24। सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो किसी टंकी को 6 मिनट में भर देता, बी उसी टंकी को 8 मिनट में भर देता, सी उसी टंकी को 24 मिनट में भर देता। तो फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि तीनों को एक साथ चलाया जाता प्रारंभ में, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो टंकी की धारिता निकालूंगा। धारिता के लिए एलसीएम आ गया 24। ये 1 मिनट में भरेगा कितनी? 4 लीटर। बी भरेगा 3 लीटर और सी भरेगा 1 लीटर। सी कितने लीटर भर देगा? 1 लीटर भर देगा।
तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। सी को कितने मिनट पहले बंद कर दिया जाता है? 2 मिनट पहले। होज बढ़ने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम 2 मिनट में सी को तो बंद कर दिया, तो अंतिम 2 मिनट में ये और बी ने ही काम किया, ये और बी ने ही काम किया। तो एक चीज बताओ, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे? दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर भर देंगे। तो 2 मिनट में कितना भरेंगे? 2 मिनट में ये प्लस बी 2 मिनट में भरेंगे, 2 मिनट में भरेंगे 7 × 2 बराबर 14 लीटर भर देंगे। कितना लीटर भर देंगे? 14 लीटर। अब 14 लीटर तो अंतिम 2 मिनट में ये ने बी ने भर दिया। अब शेष कितना रह गया? शेष रह गया 24 में से मैं 14 घटा दूंगा, 24 - 14 बराबर 10 लीटर रह गया। कितना रह गया? 10 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में अब तो इस 10 लीटर को तो तीनों ही साथ भरेंगे, क्योंकि प्रारंभ में तीनों को क्या लगाया जाता था? 7वें काम पे लगाया जाता था। तो 10 लीटर को तीनों मिलकर भरेंगे। तो तीनों 1 मिनट में कितना भर लेंगे? ये देखो, 4 तो ये, 3 ये और 1 ये, तो 7 और 1 8। तीनों 1 मिनट में 8 लीटर भरते हैं। तो 10 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? ये प्लस बी प्लस सी, 10 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? 10/8। काट दो, जो कट रहा कट गया। 5/4 भाग दिया कितनी पर? 1/4। अब ये तो मिनट है, ये तो क्या है? मिनट है, और ये भी मिनट है। तो इस मिनट को मैं क्या करूँगा? सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो इधर करता हूँ मैं। तो अंतिम 2 मिनट तो इन दोनों ने काम किया था, 2 मिनट तो वो हो गई, और ये समय तीनों ने इतने मिनट तक काम किया था। प्लस 1 सही 1/4, तो 2 और 1 ये तो 3 हो गई, 3/4। मैं इसको क्या करूँगा? 1/4 को सेकंड में चेंज करूँगा। सेकंड में चेंज करूँगा तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो मैं इसको 60 से गुणा कर दूंगा। 4 से कितनी बार? 15 बार। तो 3 मिनट और 15 सेकंड, ये अपना आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन पर चलो दोस्तों, 20 नंबर पर। और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं इसलिए दूर हटता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 20। मैंने तो 20 नंबर पढ़ लिया वीडियो को रोक के, अब आप खुद पढ़ो इसे। मैं पढ़ता हूँ एक बार और। नल ये किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यानी 1 सेकंड में कितना निकाल देता है? 5 लीटर पानी निकाल देता है बाहर बी। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी खाली हौज को 20 मिनट में भर देता है, लेकिन खाली हौज में ये और बी दोनों को चलाया जाता है तो 100 मिनट लगती है भरने में। 100 मिनट इसलिए लगती है कि ये तो भरने का काम कर रहा है और बी खाली करने का काम कर रहा है। तो मैं क्या लूँगा? इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ गया? 100। 20 का भाग दिया कितनी बार? 5 बार। अर्थात ये तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, और ये प्लस बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 100 का भाग दूंगा, कितनी बार चला गया? 1 बार। कितनी बार चला गया? 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5 लीटर भर रहा है और दोनों मिलकर 1 लीटर ही भर रहे हैं। दोनों मिलकर 1 लीटर ही भर रहे हैं। इसलिए भर रहे हैं क्योंकि बी खाली करने का काम कर रहा है। बी खाली करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 4 लीटर खाली कर रहा है, तभी 1 लीटर भरा कर रहा है, क्योंकि ये अकेला 5 भरेगा और ये कितनी लीटर खाली करेगा? माना x लीटर खाली करेगा, तब जाके 1 लीटर भरा जाएगा। तो मैंने बराबर में 1 रख दिया। तो x का मान निकालूंगा तो x इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का, और 5 में से 1 घटाए तो 4, अर्थात b 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा। आप ये तो या तो ऐसे निकाल लो b का मान, भाई b कितना खाली करा, या फिर इसमें से निकाल लो 5 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 4,
अर्थात बी 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा। बी अगर 1 मिनट में 4 लीटर खाली करेगा तो 100 लीटर को खाली करने में कितना समय लेगा? 100 लीटर को खाली करने में समय लेगा 100/4 अर्थात 25 मिनट में खाली कर देगा। कितनी देर में खाली कर देगा? 25 मिनट में खाली कर देगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी है ना 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है। कितना खाली करता है? 5 लीटर खाली करता है। तो इस हौज की धारिता बताओ। अगर 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? मैं किससे गुणा कर दूंगा? 60 से। किससे गुणा कर दूंगा? 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 होती है। तो 1 मिनट में भरेगा 300। और 25 में भरेगा कितनी? 25। या तो ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे चेंज करो, इसको सेकंड में कर लो। 1 सेकंड में कितना लीटर खाली करता है? 5 लीटर खाली करता है। तो मैं इसको भी सेकंड में बदलूंगा। मैं मिनट को भी क्या करूंगा? सेकंड में बदलूंगा। तो सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं? 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो इतनी सेकंड हो गई, अर्थात इतनी सेकंड में ये क्या कर देगा? खाली कर देगा। अगर 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है तो इतनी सेकंड में कितनी करेगा? मैं 5 से गुणा कर दूंगा। इसको हल कर लो, वही आपका आंसर है। देखो 30 × 25, 25 75, 2 जीरो ऐसी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 था। स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 सेकंड में भर रहा 5 लीटर। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार और समझाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 100 मिनट में भर देते हैं। तो बी 1 मिनट में कितना खाली कर देगा? 4 लीटर। अगर 1 मिनट में 4 लीटर खाली करेगा तो 100 लीटर को खाली करने में कितना समय लेगा? 25 मिनट लेगा। अब यहाँ 1 सेकंड में 5 लीटर खाली कर रहा है, तो इसको भी मैं सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 से गुणा कर दिया तो इतनी सेकंडें आ गई अपने पास। अगर 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है तो इतनी सेकंड में कितनी करेगा? 5 से गुणा कर दूंगा मैं। तो ये बड़ा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है? एक छेद है कोई सा भी, उसको मैं नाम दे देता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है। ये छेद को नाम दे दिया ये। वो भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देता? 8 घंटे में खाली कर देता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। कितनी देर में? 12 घंटे में। नाम दे दिया पी। आप इसको करो 1 मिनट में, इसको देखता हूँ तब तक। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पाइप ये जो खाली करने का काम कर रहा है वो किसी खाली टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। लेकिन इस टंकी में एक पाइप और लगा दिया जाता है बी, ये भरने का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? भरने का काम। अगर ये और बी दोनों काम करते हैं, ये तो खाली कर रहा है, बी भर रहा है, तो टंकी कितने घंटे में खाली होती है? 12 घंटे में खाली होती है। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है। कितना लीटर खाली करता है? 6 लीटर। तो टंकी की क्या बताइए? धारिता। वही क्वेश्चन है सेम इससे पिछले वाला। तो मैं क्या करता हूँ, टंकी की धारिता यहाँ से निकालता हूँ पहले, जो अपन मान के चलते हैं। एलसीएम लिया कितना? 24 आ रहा है। ये खाली करने का काम कर रहा है। 8 का भाग दिया 24 में 3, और 12 का दिया तो 2 पर। अर्थात ये तो 1 घंटे में है ना, ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर देगा। ये प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर खाली करेंगे। कितना लीटर खाली करेंगे? 2 लीटर।
क्योंकि बी भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी है ना, बी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। इसमें से मैं 3 में से 2 घटा दूंगा तो बी का काम आ जाएगा, अर्थात बी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 24 लीटर को भरने में कितना समय लेगा? 24/1 अर्थात लेगा 24 घंटे लेगा। कितने लेगा? 24 घंटे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो दूसरा पाइप था, बी 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है, तो 24 घंटे में कितना करेगा? इसको मैं पहले मिनट में बदल दूंगा क्योंकि यहाँ भी 1 मिनट में कर रहा है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 गुणा, ये हो गई मिनट। 1 मिनट में 6 लीटर कर रहा है तो इतनी मिनट में कितना करेगा? 6 से गुणा कर दूंगा, गुणा करोगे ये 0, 6 चौका 24, 2 तो 14 इनटू 6 24, 2 24 और 2 26, 2 6 और 2 8, ये आपका आंसर है। सेम क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो गया था इसमें। स्क्रीनशॉट लो इसका और अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। 22 नंबर। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। कितने में? 50 मिनट में। तो पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? ये बी सी 75, 60, 75 और 50, 60, 75, 50। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये खाली टंकी को 60 मिनट में भरता है, बी उसी खाली टंकी को 75 मिनट में भरता है, और जब तीनों को काम पर लगाया जाता है तो टंकी भरने में 50 मिनट लगती है, जिसमें पाइप सी खाली करने का काम करता है। पाइप सी क्या करता है? खाली करने का काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सी पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो मैं क्या करूँगा? टंकी की धारिता निकालूंगा। धारिता के लिए एलसीएम लूंगा। 75 में नहीं जा रहा, 75 का डबल 150, 150 में नहीं जा रहा, 60 का 300 इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 300 एलसीएम आ गया। दोस्तों आप एलसीएम अगर ऐसे नहीं ले पाते तो साइड में रख के ले लेना। 300 एलसीएम आ गया, 60 का 5, अर्थात ये तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा और सी 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। कितनी लीटर? सॉरी सी नहीं, तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर भर देगी क्योंकि यहाँ तीनों का काम है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, ये तो 5 लीटर भर रहा है, बी 4 लीटर भर रहा है, लेकिन तीनों भर रहे हैं तो 6 लीटर ही भरा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी इसमें खाली कर रहा है, इसलिए कम भरा जा रहा है। तो दोनों 1 मिनट में कितना भर देंगे? दोनों 1 मिनट में भर देंगे 9 लीटर। कितना? 9 लीटर भर देंगे। तो 9 में से 9 लीटर भर देंगे, दोनों मिलकर ये प्लस बी दोनों मिलकर 9 लीटर भर देंगे। लेकिन भरा तो कितना जा रहा है? जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 लीटर ही भरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी है ना 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। अब मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, आपको समझाने की बजाय मैं ऐसे करूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के काम में से माइनस कर दूँ ए प्लस बी का, तो सी का आ जाएगा। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? 6, ये देखो, और ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कर रहे हैं? 9। तो 6 में से माइनस का 9 6 में से 9 घटाए तो कितना आ गया? माइनस का 3। माइनस का 3 इसलिए आ गया कि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देगा। ऐसे भी बता सकता था आपको, और आप ऐसे ही देख लो कि दोनों मिलकर तो 9 लीटर भर रहे हैं, लेकिन जब तीनों काम कर रहे हैं तो 6 लीटर भरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, मैं लिख सकता हूँ सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। तो 300 लीटर को कितनी देर में खाली कर देगा? 300/3 अर्थात 100 मिनट में खाली कर देगा। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 23 है ना, मैं आपको बाद में कराऊंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, लेकिन मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इस टाइप का और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो अलग ही टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, उस टाइप के 2-3 नहीं रहते, मैं उनको लास्ट में कराता हूँ। इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन लो 24 नंबर। 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ये द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर था 24। तो ये प्लस बी दोनों काम करते हैं तो 4 घंटे में काम हो जाता है। तो बी है ना, ये लिया x, तो बी लेगा x प्लस 6 घंटे। अब समझो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्लस बी दोनों मिलकर किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, लेकिन जब दोनों को अलग अलग काम पे लगाया जाता है तो बी है ना, बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। इतना ही कह के छोड़ रखा है कि इसमें बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो ये इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। माना ये इस टंकी को भरने में x घंटे लेगा, घंटे में दे रखा है या मिनट में, घंटे में। तो माना ये x घंटे में भर लेगा तो b 6 घंटे ज़्यादा लेगा, तो x प्लस 6 घंटे लेगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, वही एलसीएम लूँगा दोनों का। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया x प्लस 6, x प्लस 6। और इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम लेना मैं आपको एलसीएम वाले टॉपिक में बताऊंगा। अब x का भाग इसमें दिया तो x कट गया, कितना बच गया, x प्लस 6। x प्लस 6 का भाग दिया तो ये कट गया और कितना बच गया, x। अर्थात कुल काम कितना है, ये है, अर्थात टंकी की धारिता ये है। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, x प्लस 6 प्लस x कर लेंगे। तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 6, अर्थात दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना काम कर लेंगे। और कुल काम कितना है, अर्थात कुल टंकी इतनी बनी है, कुल टंकी बनी है x प्लस 6। 1 घंटे में कितना बढ़ते हैं, 2x प्लस 6 बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि इतना समय नहीं लेते, समय लेते हैं 4 घंटे। तो इतने का मान 4 है तो मैं x का मान निकालूंगा। इसके बटे में 1 रख के वरत गुणा कर दूंगा। इसको गुणा किया तो यहाँ आ गया, 4 को 2x से किया तो 8x प्लस 6 चौका 24 बराबर में 1 से गुणा किया तो सेम संख्या आ जाएगी। लेकिन ये x इस x से भी गुणा होगा और x 6 से भी होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई चीज़ नहीं है तो गुणा का है। तो x² प्लस 6x कितना आ गया, 6x। अब मैं क्या करूँगा, इस चर पद को इधर भेजूंगा तो इधर बच गया x² प्लस 6x माइनस 8x, और इधर क्या बच गया 24। 24 को भी मैं उधर लूँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो बराबर में 0। आपने 10th क्लास, अब तो 6th क्लास से आने लग गया, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या होगा, द्विघातीय समीकरण हो गया। द्विघातीय अर्थात x की घात 2 है, तो इसमें x का मान निकालेंगे, वही अपना आंसर रहेगा, वही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है। मैं अब आगे कराता हूँ, आपको आगे कराता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, अपने पास ये मान आ ही गया, तो मैं आराम से अब इसको यहाँ से कराता हूँ। x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 बराबर में 0। अब देखो ये 6x तो प्लस का है, ये 8x माइनस का है, तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा, यहाँ कट के आ जाएगा माइनस के 2x माइनस 24 बराबर में 0। अब द्विघातीय समीकरण में क्या करते थे कि इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करते थे कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 2x आ जाए। तो मैं इसके टुकड़े करूंगा, माइनस के 6x प्लस के 4x माइनस 24 बराबर में 0। अब मैंने ये 6x ही माइनस का क्यों लिया, 4x भी ले सकता था। 6x इसलिए लिया कि यहाँ माइनस के 2 नहीं चाहिए थे। अगर 6x प्लस का आ जाएगा तो ये यहाँ प्लस के 2 आ जाएंगे, तो दोनों को गुणा करने में 24 आ रहा है। अब 2 2 के जोड़े बनाओ, इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है,
यहाँ क्या बच गया x, x तो ले लिया था, यहाँ कॉमन आ गया था, क्या बच गया 6। अब मैं यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, प्लस का 4 तो यहाँ ही गया, क्या बचा x। 4 का भाग 24 में दिया, माइनस का चिन्ह है, 4 का भाग 24 में दिया कितनी बार, 6 बार। अब देखो इन दोनों ब्रैकेटों में अगर मान सही आता है, एक सेम आता है, जैसे इसमें x माइनस 6 है और इसमें भी x माइनस 6 है, तो इसका मतलब अपना क्या है, पूरा जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में से एक ले लूँगा, वो कॉमन हो गया, तो दोनों में से एक ले लिया, x माइनस 6 और एक इनमें से ले लूँगा, यहाँ क्या बच गया x और क्या बच गया प्लस का 4, तो प्लस का 4 ले लिया बराबर में 0। तो अब क्या करूँगा, एक बार तो 0 इसके बराबर रखूँगा और एक बार इसके बराबर रखूँगा। मैं पहले इसके बराबर रखता हूँ, x माइनस 6 बराबर 0। अगर x का मान निकालूंगा तो 6 का पक्षांतरण कर दूंगा, तो x का मान आ गया 6। अब एक बार इसके बराबर 0 रखता हूँ, x माइनस x प्लस 4 बराबर में 0। x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा और उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में है, आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में। तो अपना आंसर हो जाएगा x बराबर 6। दोस्तों आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था और ये आना जरूरी भी है। आप इसको एक काम करो, आप इसको ना ऑप्शन उठाओ, क्या उठाओ, ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से कर लो, सबसे बेटर रहेगा। ऑप्शन उठाओ और उससे कर लो। जैसे देखो मैंने कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बताओ मेरे को, 24 नंबर का क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है 1 घंटा, पहला ऑप्शन कितना है 1 घंटा, तो मैं 1 का मान 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 1 घंटे में इस काम को कर ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मिलकर ही 4 घंटे ले रहे हैं, तो ये अकेला 1 घंटा थोड़ी लेगा, 4 से तो ज़्यादा ही लेगा। दूसरा ऑप्शन पे जाओ, दूसरा ऑप्शन है 2 घंटे, तो ए का मान 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 से क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि दोनों मिलकर 4 घंटे ले रहे हैं इस काम को करने में, तो ये तो 4 से ज़्यादा ही लेगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे जाओ, तीसरा ऑप्शन है 6, अगर मैं इसका मान 6 रखता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो गया, तो बी कितना समय ले रहा है, 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो बी लेगा 12 घंटे, 6 प्लस 6 अर्थात 12 घंटे। अब दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया 12 आ गया, कितनी बार 2 बार, कितनी बार 1 बार, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, दोनों का 1 घंटे का काम आ गया 3 इकाई और कुल काम था 12 इकाई। 12 में मैं 3 का भाग दूंगा, दिया तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, अर्थात दोनों मिलकर यहाँ भी 4 घंटे ले रहे हैं और दोनों मिलकर यहाँ भी 4 घंटे ले रहे हैं। तो आपको ऑप्शन पे जाना है, हमेशा ऑप्शन पे जाना है, लेकिन बेसिक आना जरूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर था 24। अगले क्वेश्चन पर चलो आप, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना। अब 25 नंबर है, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। बाल्टी की धारिता कितनी है, ये बाल्टी है, इसकी धारिता है 13.5। 25 नंबर क्वेश्चन है, 13.5 है और कितनी बाल्टियों से भर जाती है टंकी, 12 बाल्टियों से। ये बड़ी टंकी है, ये क्या है, बड़ी टंकी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बाल्टी में 13.5 लीटर पानी भरा जाता है, यानी इसमें पूरा 13.5 लीटर पानी आता है, और इस 13.5 लीटर भरी बाल्टी को अगर हम इसमें डालेंगे तो 12 बार डालने पर, कितनी बार डालने पर, 12 बार डालने पर ये पूरी टंकी भर जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी टंकी भर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पूरी टंकी की धारिता निकालने के लिए कितनी बार डाला था, 12 बार, और एक बाल्टी में कितना पानी आता है, 13.5 लीटर आता है, तो 12 बार में कितना पानी आएगा, अर्थात 12 बार डालने में कितना आएगा। ये इस बड़ी टंकी की धारिता आ गई, क्या आ गई, बड़ी टंकी की धारिता आ गई। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से ये टंकी भरी जाएगी। तो एक दूसरी बाल्टी है वो इससे छोटी है, उसकी धारिता 9 लीटर ही है, तो 9 लीटर की कितनी बाल्टी डालूं कि ये पूरी बड़ी टंकी भर जाएगी। तो बड़ी टंकी की धारिता कितनी है, 13.5 × 12 है, तो 13.5 × 12 में मैं कितने का भाग दे दूंगा, 9 का भाग दे दूंगा, क्योंकि बाल्टी की धारिता कितनी है, 9 है।
काट दो। 3 से कितने बार, 3 बार, ये 4 बार। ये पॉइंट हटाए तो नीचे क्या, पॉइंट बाद में हटा देंगे, रहने दो। 13 से 1 बार, सॉरी 3 से 1 बार, 3 से 4 बार कितना बच गया, 1, 15 हो गया। 15 कितने बार कटेगा, 45। 45 को गुना करो 90 और 180, कितने आ गए, 180। लेकिन यहाँ एक पॉइंट छोड़ के दशमलव थी, यहाँ भी एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा दो, अर्थात कितनी बाल्टियों की जरूरत है, 18 बाल्टियों की जरूरत है। ये 25 नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इसको ऐसे करना सीधा। अगर एक बाल्टी की धारिता 13.5 है तो बड़ी टंकी की धारिता हो जाएगी कितनी, 12 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि एक बाल्टी में इतना आता है तो 12 बाल्टियों में इतना आएगा। ये टंकी की धारिता आ गई। अब छोटी बाल्टी की धारिता कितनी है, 9 लीटर है, तो बड़ी टंकी की धारिता में मैं छोटी बाल्टी की धारिता का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। अब का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, और भी देखो, ये तो छोटी बाल्टी की धारिता थी, टंकी की धारिता निकालूंगा, कितने से गुणा कर दूंगा, 12 से। ये टंकी की धारिता है। अब छोटी बाल्टी की धारिता कितनी है, 9 लीटर, और टंकी की धारिता ये है, तो टंकी को ही तो भरना है, छोटी बाल्टी से भी टंकी को भरना है। तो माना कितनी बाल्टियों की जरूरत है, x बाल्टियों की जरूरत है। भाई 9 लीटर की बाल्टियाँ डालेंगे तो कितनी बाल्टियों की जरूरत है, x लीटर की x बाल्टियों की जरूरत है। तो x का मान निकालूंगा तो काट दूंगा, वो कैसे ही करो तो एक ही बात है। अगले क्वेश्चन पर चलो, 1 मिनट। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। 26 नंबर है, P की धारिता Q की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए P 60 फेरे लगाती है। P कितने फेरे लगाती है, 60 फेरे लगाती है। फेरे लगाती है, दोनों बाल्टियां साथ साथ ले तो कितने फेरे टंकी को भरने में लगाएंगे। माना ये देखो, इसकी क्वेश्चन में बोल रहा है कि P की धारिता Q की धारिता से 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। तो एक चीज बताओ, इसकी धारिता 1 मानी तो इसकी कितनी हो गई, 3। इसकी धारिता 3 लीटर हो गई, ये माना। इसकी 1 लीटर है तो इसकी 3 लीटर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि P है ना, उस टंकी को भरने में 60 फेरे लगाते हैं, अर्थात 60 बाल्टी डालते हैं। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी बाल्टियों से भर देंगे, यानी कितने फेरे लगाएंगे, दोनों एक साथ लगाएंगे। एक चीज बताओ, 1 मिनट में या 1 घंटे में माना, सॉरी, एक बाल्टी की धारिता कितनी है, 3 लीटर, तो 60 बाल्टियों में कितना भरा जाएगा, 60 × 3 180 लीटर, अर्थात बड़ी टंकी 180 लीटर की है। कितनी है, 180 लीटर की। अब इसमें तो 1 लीटर पानी आता है, इसमें 3 लीटर आता है, इसमें 1 लीटर आता है। तो दोनों में कितना लीटर आएगा, दोनों में 4 लीटर आएगा। कितना आएगा, 4 लीटर। तो दोनों मिलकर कितने फेरे लगाएगी, 4 का भाग दे दूंगा, कितनी बार, 45 बार। यही अपना आंसर है। अब एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को बाल्टी बनाकर, ताकि ठीक से समझ में आए। इसकी धारिता से 3 गुनी है P की, और ये 60 फेरे लगाती है। 60 फेरे लगाती है तो कितना लीटर बड़ी टंकी की धारिता आ जाएगी, 3 से गुना कर दूंगा, 180 लीटर आ जाएगी। अब ये बड़ी टंकी है, अगर ये 3 लीटर के पानी से भरी हुई टंकी 60 बार जाती है, इसमें डालती है 60 बार। अब दोनों मिलकर एक साथ ही जाए, दोनों मिलकर यहाँ से दोनों मिलकर एक साथ ही जाए तो कितने फेरे लगेंगे। अब एक चीज़ बताओ, ये तो 3 लीटर पानी ले जाती है, ये 1 लीटर, दोनों मिलकर कितना ले जाएगी, 4 लीटर। और ले जाना कितना, 180 लीटर, तो 4 का भाग दे दूँगा, बराबर में 45। ठीक है, ये इस टॉपिक का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब 7-8 क्वेश्चन बचे हैं और जो बीच में छोड़ रखे हैं वो तो अगले वीडियो में मैं पूरे करा दूंगा आपको दोस्तों, ठीक है।